हेलो दोस्तों, मैं हूं बड़ी आपका दोस्त। होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू द डार्क नाइट्स ऑफ स्टील के सेकंड एपिसोड में। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। लास्ट एपिसोड में जोरेल को ओलिवर ने ग्रीन मैन के उकसाने पर मैजिक तीर मार डाला था, जब वो ब्रूस को ये बता रहा था कि तुम मेरे ही बेटे हो। ब्रूस अपने बाबा की लाश देखकर गुस्से से चिल्ला उठा और पावरफुल ब्रूस की आंखों से हीट विजन निकली। इस हीट विजन की रोशनी और चीख से सब घबरा गए कि बाहर कौन ऐसा है जो चिल्ला रहा है। लारा काल के साथ बाहर आती है तो जोरेल की लाश को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। काल अपने बाप की लाश देखकर सदमे में थम सा जाता है। ब्रूस ये दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है और फिर निकल पड़ता है अपने बाप के कातिल के पीछे। ब्रूस एल्फ्रेड को कहता है कि तीर हॉप जंगल से आया था। एल्फ्रेड हैरान था कि ये तीर इतनी दूर से भला कैसे आ सकता है। ब्रूस की जबान से एकदम ग्रीन मैन का नाम निकला। अचानक एक तीर आता है एल्फ्रेड की तरफ, पर इस बार ब्रूस उसे बड़ी स्पीड से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओलिवर की फट जाती है कि ये कैसे मुमकिन है। ग्रीन मैन खुद उंगली करके भाग गया और इसे बलि का बकरा बना दिया। ब्रूस अपने घोड़े से हवा में जंप मारता है ओलिवर की तरफ और जोर का तलवार से वार करता है। ओलिवर का हाथ काट देता है और ओलिवर का हाथ दोनों जमीन पर गिरते हैं। ब्रूस ओलिवर की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और उसे कहता है कहाँ है वो। एल्फ्रेड ब्रूस का हाथ पकड़ता है और कहता है ऐसा मत करना ब्रूस। ब्रूस उसे कहता है कि फिक्र मत करो एल्फ्रेड, मैं कोई कातिल नहीं। मुझे पता है कि मुद्दों से जवाब नहीं मिल सकता और ये हमें बताएगा कि ग्रीन मैन कहाँ है। स्ट्रॉम सल्तनत। यहाँ ग्रीन मैन कॉन्स्टेंटीन से मिलने आता है। उसे कहता है कि जोरेल मर चुका है। कॉन्स्टेंटीन ओलिवर का पूछता है। ग्रीन मैन कहता है कि अंगूठी ने कहा उसे छोड़ दो। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मुझे लगता है कि किंग जेफरसन को खबर देनी चाहिए। किंग जेफरसन अपने बच्चों की पावर को देखकर एंजॉय कर रहा था। अनीसा जिसके पास तेज दौड़ने की पावर है, जेनिफर जिसके पास लाइटनिंग की पावर है और जेकब जिसके पास मौसम को कंट्रोल करने की पावर है। यहाँ कॉन्स्टेंटीन पहुंचता है और किंग जेफरसन को साइड में ले जाता है बात करने के लिए और कहता है कि ग्रीन मैन ने जोरेल को मार दिया, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। जेफरसन कहता है कि क्या ये तुम्हारी ही प्रोफेसी थी। कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है हाँ, क्या पता प्रोफेसी का असल मतलब क्या निकलेगा और क्या पता उसकी मौत के बाद हालात ठीक रहते भी हैं या नहीं। जेफरसन कहता है कोई जादूगर उनकी सल्तनत में बचा है। कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कह नहीं सकते, अगर बचा भी होगा तो बैटमैन उसे लटका देगा। ये बंदा बहुत गड़बड़ी करता है। किंग जेफरसन कहने लगा मैंने अपने तख्त को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को चुना। क्या तुम इसकी जमानत लेते हो कि मेरे बच्चों का कल महफूज है इन एलियंस के बीच। कॉन्स्टेंटीन कहने लगा मैं कोई जमानत नहीं दे सकता जब तक तुम उन्हें मार नहीं देते। एल महल में क्वीन लारा से जनरल विलर जंग की इजाजत मांगती है और कहने लगी कि ये जेफरसन के ही हुक्म से हुआ है। उसी ने हमारे किंग का कत्ल करवाया। हमें जवाबी हमला करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। एल्फ्रेड जनरल विलर को जवाब देता है हाँ जरूर इंसाफ होना चाहिए, पर क्या हजारों को कुर्बान कर दें अपनी जाती दुश्मनी में। लारा कहती है कि एल्फ्रेड सही कहता है। जनरल विलर क्वीन लारा पर जोर भरती है कि वो दोबारा आएंगे, हमारी सल्तनत पर हमला करेंगे। क्या हम चुप रहे मरने तक या उनसे जंग करें। हाली ब्रूस से मदद को कहती है। काल सख्ती से मना कर देता है कि ये अब इसका मसला नहीं, ये अब हमारी फैमिली का मसला है और ये अब हम में से नहीं, और मुझे सबूत चाहिए कि इसके पीछे किंग जेफरसन का हाथ था और मुझे खबर दो कि जब कातिल होश में आए। एल्फ्रेड ब्रूस से कहने लगा वो गुस्से में है पर उसका गुस्सा सही जगह नहीं। ब्रूस कहने लगा नहीं, वो सही है अपनी जगह। मैं वहीं था जोरेल के पास और मैं उसे बचा नहीं पाया। मुझे उन्हें बचाना था पर अब लगता है कि हमारी सल्तनत को जंग में धकेल दिया है। एल्फ्रेड परेशानी में कहने लगा स्ट्रॉम सल्तनत और एल घराने की बीच की जंग किसी एक सरहद पर नहीं रुकेगी, दूसरी रियासतें भी इसमें घसीटी जाएंगी। अमेज़न आइलैंड पे एक शिप आता है। इस शिप में लुइस लैन होती है जिसे अमेज़न की क्वीन हिप्पोलिटा शिफ्ट करती है। यहाँ लुइस क्वीन को एल महल के हालात बताती है, जिस पर क्वीन हिप्पोलिटा अपने जनरल्स की काउंसिल को कॉल करती है। फिर लुइस शहजादी को हालात के बारे में बताने के लिए क्वीन से इजाजत मांगती है, जो कसरत कर रही थी तलवारबाजी की। यहाँ वंडर वुमन कसरत में बिजी थी किसी के साथ। लुइस ने माजरत मांगी रुकावट के लिए। डायना ने उसे भी कसरत की दावत दे दी, लेकिन लुइस ने डायना को मना किया और कहा कि मेरे पास बुरी खबर है, किंग जोरेल पर ग्रीन मैन की तरफ से हमला हुआ है। शहजादी चौंकते हुए कसरत रोक देती है। लुइस माजरत मांगती है खबर देते हुए,
लुइस शहजादी ज़ाला को बताती है कि आपके फादर का कत्ल हुआ है। ये खबर सुनकर शहजादी ज़ाला सदमे में आ गई और डायना से कहने लगी कि मुझे जाना होगा। डायना ने हौसला दिया और कहा जब भी जरूरत पड़े मैं यहीं तुम्हें मिलूंगी। और फिर दोनों में पप्पन झप्पन के बाद शहजादी ज़ाला हवा में उड़न छू हो जाती है। डायना लुइस से पूछती है क्या ये किंग जॉफरसन का काम था? लुइस ने कहा कुछ कह नहीं सकते, पर शक ज्यादातर उसी पर है, और अगर ऐसा ही है तो फिर उस प्रोफेसी को रोकना मुश्किल हो जाएगा जिसे हमने अब तक रोके रखा था। अब डायना ने परेशानी में उस प्रोफेसी को अपनी जबान पे लाई कि देवताओं के खिलाफ जंग। जेल खाने में कार्ल अपने बाप के कातिल से मिलने के लिए बड़े गुस्से में होता है और ब्रूस को सामने से हटने को कहता है। ब्रूस को उसे समझाता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अपने ऊपर इसे हावी ना होने दो। लेकिन कार्ल एक भी ब्रूस की नहीं सुनता और जेल खाने के अंदर दाखिल होता है। कार्ल ओलिवर को देखकर ब्रूस से कहता है कि मुझे लगा कि इसके दोनों हाथ सलामत होंगे जब मैं इसे देखूंगा। तुमने इसका हाथ काट दिया और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अंदर न जाऊं, काबू में रखूं। उसके बाद कार्ल ब्रूस और क्विन को जाने को कहता है। ये बात हार्ली क्विन को पसंद नहीं आती। हार्ली क्विन ब्रूस से कहती है मुझे यहाँ मशवरा देने के लिए रखा है या बेइज्जती करवाने के लिए, जिस पर ब्रूस उसे इग्नोर कर देता है। वो ब्रूस को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें देवताओं के खिलाफ जंग वाली प्रोफेसी पर सोचना होगा, वरना ये लोग अपनी दुनिया खो देंगे। अब जबकि क्वीन लारा ने अपना हस्बैंड और कार्ल ने अपना बाप खोया है। अब बाप तो ब्रूस ने भी खोया है। हार्ली कहती है कि ऐसा नहीं कि मुझे क्वीन लारा पर भरोसा नहीं है, कोई भी एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है। ब्रूस क्वीन को कहता है कि ये बगावती अल्फाज हैं। हार्ली कहती है कि ये बगावती अल्फाज नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई कभी गद्दार नहीं होती। ब्रूस एल्स तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उन्हें रोकने के लिए, इससे पहले कि वो कोई गलती ना कर बैठे। देखो इन कैदियों को, हमने इनको इसलिए बेगुनाह कैद किया ताकि एहतियात किया जाए, यानी कि सावधानी। एक लंगूर बीच में कहता है सही तो कह रही है ब्रूस। ब्रूस उस लंगूर को जवाब देता है कि तू चुप कर लंगूर की औलाद। कार्ल ओलिवर को मारने की धमकी देता है, जिस पर ओलिवर कहता है कि खुशी से मारो, यही वजह है कि तुम्हारी नस्ल इस जमीन से खत्म होनी चाहिए। कार्ल कहता है कि मेरे बाबा अच्छे इंसान थे, जिस पर ओलिवर कहता है कि ये वो बात है जो पर्दे के सामने है, पर्दे के पीछे क्या है तुम्हें नहीं पता। वो एक इंसान नहीं और तुम भी कोई इंसान नहीं। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? तुम लोग बस राक्षस हो, तबाही करना जानते हो। अब आओ और मुझे मारो। कार्ल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझते हो। हम कोई कातिल नहीं जो खून खराबा करें। स्ट्रॉम सल्तनत के बादशाह जॉफरसन अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे कि किसी ने रंग में भंग डाल दिया और जिले लाई की नींद हराम हो गई। बादशाह अपने बच्चों के कमरों की तरफ भागा और अपनी बेटी अनीसा से पूछने लगा क्या ये तुम थी? अनीसा ने कहा नहीं बाबा, क्या था ये? बादशाह परेशानी में अपने बेटे के कमरे की तरफ भागा। ये ज़ाला थी जिसने जॉफरसन के बेटे जेकब को हवा में उठाए रखा था। किंग जॉफरसन ज़ाला से कहता है कि मेरे बेटे को नीचे उतारो, पर ज़ाला से और ऊपर ले जाती है। किंग जॉफरसन का बेटा ज़ाला को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे लंग्स में पानी भर दूंगा। ज़ाला कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते और फिर उसे ऊंचाई से फेंक देती है। जेकब नीचे गिरता है और किंग जॉफरसन की चीख निकल जाती है। किंग जॉफरसन ने गुस्से में ज़ाला पर पूरी तरह से बिजली बरसाई, पर ज़ाला पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पैदा होती है कि ज़ाला यहाँ क्यों आई, जबकि लुइस ने ज़ाला को ये बताया था कि ग्रीन मैन ने उसके बाप को मारा है। ज़ाला ग्रीन मैन को मारने नहीं गई, जॉफरसन के बेटे को मारने गई और जॉफरसन को भी नहीं मारने गई। अब इसके पीछे की क्या कहानी कि ज़ाला यहाँ आई, किंग जॉफरसन के बेटे को मारा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।